हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम YN कृष्णा सर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो इस लॉकडाउन में और इस कोरोना महामारी में आप लोग घर पर होंगे और आई विश कि आप अपना लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। जिस स्टेज पर हैं, पढ़ाई आपकी स्टडी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कुछ समय बाद जब ये महामारी खत्म हो जाएगी तो हमें फिर हमारी पढ़ाई ही जरूरत महसूस कराएगी। इसलिए आप इसको इग्नोर ना करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 9th का है और क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अप्रैल 5 से ही स्कूल चल रहा है और तब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया था। लेकिन हम एक बार क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने मतलब बीच में ज्वाइन किया था तो उनको पता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको कि असल में नंबर जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ही है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है हम आपको रिवाइज करा देंगे। जैसे में पढ़ना क्या है, आप उसको कहीं से बुक से या कैसे भी पढ़ लीजिए या अपने फ्रेंड्स से भी आप ले लीजिएगा नोट्स या जो चीजें हैं। लेकिन हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि उसमें मैंने पढ़ाया क्या है और आगे पढ़ना क्या है आपको। तो देखिए क्लास 9 का ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है। तो पहला चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में हमने आपको सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर्स बताया था। टाइप्स ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, जो काउंटिंग नंबर होता है वही नेचुरल होता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं। जैसे आपको सेट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे किसी चीज का कलेक्शन कर लिया जाता है ना, तो उसी कलेक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। फिर इसके बाद आपका आता है होल नंबर। तो आपको ये पता है कि होल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर में एक जीरो बढ़ा देते हैं, यानी जीरो से अगर किसी चीज को काउंट कर लेते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, जिसको W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर को इस तरीके से लिखते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद में इंटीजर्स मैंने आपको बताया था। जस्ट ये सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको नोट कराया था। बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में भी बताया था अप एंड डाउन में। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो यानी कि ये चीजें पढ़ना क्या, आपको 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आई होप ये सब आपको पता होना चाहिए। तो Z इक्वल टू क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद 0। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होता है और होल नंबर और के साथ यानी 0 भी रहता है, तो इस तरीके के नंबर को हम क्या जैसे भी लिखा हुआ है -3 -2 -1 यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और इधर 0 1 2 3 4 इन सभी का जो कलेक्शन होता है वही आपका क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। और जब अगर पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं तो यहाँ Z पॉजिटिव लगा देते हैं, और अगर नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं तो यहाँ Z नेगेटिव लगा देते हैं। तो वो अलग चीज है, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। तो ये इंटीजर्स हो जाएगा आपका। कि इसके बाद स्टार्ट होता है क्लास 8th में, या आपने पढ़ा होगा या 7th में, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, डिफिनीशन बताई है, वो सारी चीजें आप जानते हैं। यहाँ शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर को अगर इस तरीके से हम सेट फॉर्म में लिखें तो ये P/Q, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। जहां पर P और Q देखिए बिलोंग टू इंटीजर लिखा हुआ है, तो बिलोंग्स, इस वर्ड को हम बिलोंग कहते हैं, एग्जिस्ट करता है ये। तो बिलोंग टू Z मीन्स इंटीजर, जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स है, और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो मिलेंगे आपको आगे मैथ में, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। जहां तक कि इरेशनल नंबर की बात है, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, जो नंबर रेशनल नहीं होगा, यानी कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वही क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया था, तो एनी नंबर विच इज नॉट रेशनल, समझ रहे ना, ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसके बाद में जो आपका लास्ट नंबर आता है, इसके बाद भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन ये रियल नंबर तक ही हम लोग पढ़ेंगे। आगे जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां भी एक आध दो नंबर और मिलेंगे आपको, वो सब दूसरी चीज है। लेकिन रियल नंबर क्या होता है, ये रियल नंबर मैथ का बहुत मतलब मैथमेटिकल सिस्टम में बहुत बड़ी चीज है। रियल नंबर ही पूरा मैथ को मतलब
कंटेन करता है। तो रियल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो ऐसा नंबर जो क्या हो, रेशनल हो या इरेशनल हो। तो इट मीन्स अगर हम आप रियल नंबर पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको कंटेन करता है रियल नंबर, क्योंकि रेशनल और इरेशनल को कंटेन करेगा तो इसका मतलब ये सभी नंबर जो आप ऊपर पढ़ रहे हो ये सभी लोग उसमें एग्जिस्ट करेंगे, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, सीरियल, ये सभी चीजें। तो रियल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कंटेन्स रेशनल एंड इरेशनल एंड इट इज डिनोटेड बाई सेट ऑफ रियल नंबर बाई आर। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की तरह। ये इतनी बात मैंने जो आपको बताई है, जब मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर लिया था आपका, तो उस समय ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ असल में इस चैप्टर में क्या क्या आपको जानना जरूरी है। तो मैंने रेशनल नंबर की डिफिनीशन और बहुत सारी चीजें आगे भी पढ़ा दिया है। तो चलिए इसके आगे अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो इसके आगे देखिए क्या और भी मैंने बहुत पढ़ाया है, तो इसके आगे आप देखिए क्या है। तो ये स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको मैंने अप्रैल में बहुत सारी चीजें नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके आगे जो आगे मैंने आपको पढ़ाया है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस, मैंने ये भी आपको बता दिया है। लेकिन इसको भी एक बार आपको जनरलाइज कर दे रहे हैं कि मान लीजिए आप ये पढ़े हुए हैं क्लास 7th में या 8th में, जहां भी पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो इरेशनल को, हम हमारे जो सिलेबस में है वो ये है कि इरेशनल नंबर को हाउ यू रिप्रेजेंट्स इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, हमें ये पढ़ना है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में भी बता दे रहे हैं, जिसको आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जैसे देखिए आप नंबर लाइन के बारे में जानते हैं, मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है। आप नंबर लाइन में ये जानते हैं कि इस बीच में एक पॉइंट होता है जिसको ओ कहते हैं आप, और इसी को हम जीरो से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? जीरो होता है। इसके दिस साइड में हम यहाँ -1, -2, -3 एंड सो ऑन चलता है, इधर +1, +2, +3 ये चलता है। ये नंबर लाइन है, आपको पता है। इसी को रियल लाइन भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ से हम रेशनल के लिए बात कर रहे हैं। तो नंबर लाइन पर अगर मान लीजिए आपको कोई रेशनल नंबर दे दिया गया है, उसको डिनोट करना है, तो हाउ यू डिनोट इट। ये बात रेशनल नंबर के लिए मैं कह रहा हूँ। अभी आपको आगे इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पर, वो सारी चीजें भी आप डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ कि अब मान लीजिए आपको रेशनल नंबर में डिनोट करना है 2/3 है और 7/5 है ना। ऐसे ही बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको, इस तरीके के नंबर आपको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। तो हाउ यू रिप्रेजेंट इट। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आपको ये देखना है कि जो असल में ये फ्रैक्शन दिया है जो रेशनल नंबर, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ होती है। जैसे देखो 2/3 जो है, 2/3 1 से छोटा ही होगा, यानी लेस देन 1 होगा। 2/3 क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लाई करेगा वो कहाँ किसके किसके बीच लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगा। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसके डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है? 3 लिखा हुआ। तो इस 0 से 1 के बीच को हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर दें, इक्वल भागों में इसको बांट दें। तो 3 इक्वल भागों में इसको बांट दीजिए, 1 2, तो ये 3 इक्वल भाग इसके हो जाएंगे। 3 इक्वल भाग में इसको बांट दीजिए। अब आप जब इसको 3 इक्वल भाग बांटेंगे तो आप देखिए 1 2 3 भाग हो गया। अब बात यह है कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट्स है जिसको 3 भागों में बांटा गया है और उसमें से 2 भाग किसी को दिया गया है, यही इसका मतलब हो। तो यहाँ से देखो आपने क्या किया, इस 1 तक को 3 भागों में बांट दिया है, उसमें से 2 भाग निकाल लीजिए। तो 1 2, यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट, यही पार्ट आपका क्या है? 2/3 रिप्रेजेंट कर रहा है। यही पार्ट क्या होगा? 2/3 रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसे ही अगर मान लो अगर जो नेक्स्ट है आपका वो 7/5 है। अब 7/5 की पहले तो आप ये देखो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 7/5 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो अगर आप देखें तो 7/5 को आप लिख सकते हैं, अगर ऐसे जनरली इसको भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो ये 7/5 को आप लिख सकते हैं कितना? 2⁻⁴ ये लिख सकते हैं, 2⁻⁴।
1/5 आप लिख सकते हैं। अब उसमें 2 तो होल है, सॉरी 1 होल प्लस 1/5 लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या होगा, 2/5। ये कैसे आया इसको आप समझ रहे होंगे। आपने क्या किया, 7 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 1 जा 5, 5 यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर 2 बच जाएगा। इसको आप होल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये होल 1, तो 1 तो सीधा है, यहां तक आपने लिया ही था, 1 यहां तक हो गया। अब 1 के बाद यानी ये जो लिखा हुआ है 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। किसके, 1 और 2 के बीच में। तो 1 तक तो आप सीधे सीधे चले जाएंगे, 1 और 2 के बीच में है कि हाँ 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करना है। तो 1 और 2 को हम क्या करें, 1 और 2 के बीच में 5.2/5 है लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम 5 भागों में बांट दें, 1 से 2 के बीच में 5 भाग कर दें, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर इसको 5 भागों में बांट दिया जाए, 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट में अगर इसको बांट दीजिए आप, तो यहां पर अब हमारे पास 1 से ये 1 है, यहां पर 1 से 2 के बीच में हमने इसको 5 इक्वल भागों में बांट दिया है। अब हमें लेना क्या है, 2 पार्ट्स। क्या लेना है, 2 पार्ट्स। तो यहां से 1 पार्ट 2 पार्ट्स, ये जो पार्ट है यही आपका क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। कहां से, 0 से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ये पूरा 7/5 डिनोट करता है। ये जो लेंथ है यहां से O से यहां तक की जो लेंथ है वही पूरी क्या है, 7/5 है। यहाँ 2/3 कितना था, O से लेकर के यहां तक की लेंथ 2/3 थी। तो ये डिनोट करता है इस पॉइंट को जहां पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ 7/5 इस तरीके से हम रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये मैंने आपको बाई क्लास जब चल रही थी आपको, तो मैंने उस समय भी आपको ये बताया था। तो इसके आगे जो आपको बताना है मुझे, वो है इरेशनल नंबर को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि हाउ यू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इरेशनल नंबर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है और आप जानते भी हैं कि इरेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम पहले लिख लें कि आपको इरेशनल नंबर किसे के कौन से हो सकते हैं। जैसे रूट के जो नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। जैसे √2, √3, √4, √5, √7, √6, ये सभी नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ये सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं आपको जो नॉन ट्रिविएटिंग अभी आगे डेसिमल एक्सपेंशन भी बताएंगे। जैसे पाई भी जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई भी मैंने आपको बताया है इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं तो ये रेशनल हो जाती है, समझ रहे हैं ना। 22/7 तो रेशनल हो जाएगी, लेकिन पाई जो लिखेंगे हम इरेशनल होगा। इसके बारे में हम क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे इसको करते हैं। तो अब हमें जो अगला मेरा टॉपिक था, मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको रिवाइज कर रहा हूँ जी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको √2 जो है रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। जैसे ये क्वेश्चन है कि लोकेट √2, मान लीजिए क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, √2, √3, √5, ऐसे भी बहुत सारे नंबर हैं 5 ऑन द नंबर लाइन। आपको मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है कि ये इस तरीके के नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो चलिए इसके लिए आपके पास प्रोटेक्टर और कंपास होना चाहिए, क्योंकि विदाउट कंपास आप इसको जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कंपास आप इसको अभी ऐसे समझ लीजिए, फिर वीडियो को देख देख करके आप इसको बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या करिए, आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, एक नंबर लाइन ड्रा कर दीजिए, जिसमें से आपको पता है कि एक ओरिजिन हम लेते हैं जिसको O से डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं, O से डिनोट करते हैं।
तो जनरली अगर आप देखें तो हमें जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर का, हमें चूंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। अगर हमें उस लेंथ, जैसे मैंने आपसे कहा 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करो तो रिप्रेजेंट करो, तो आपने बता दिया कि ये यहाँ पर आएगा। लेकिन अब √2 की एग्जैक्टली वैल्यू कहाँ तक आएगी ये हमें नहीं पता है। हमें वही सोचना है कि हमें √2 की वैल्यू मिलेगी किस लेंथ में। तो अगर आप देखें, आपको एक जनरल बात बता दें कि जैसे अगर आप एक 1 यूनिट का स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं 1 यूनिट का स्क्वायर, ये मान लीजिए 1 यूनिट का कोई स्क्वायर है ये, ठीक है, ये भी 1 यूनिट होगा, फिर ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइडें इक्वल होंगी, आपको पता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो डायगोनल है, इसका क्या है, डायगोनल जो है वो आपका √2 होगा। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है AOB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू होता है AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, या वैसे भी मैंने आपको बताया भी है। तो अब AB अगर यहाँ से निकाल लो तो AB क्या आ जाएगा, AO 1 यूनिट है प्लस OB 1 यूनिट है, ये इक्वल टू 1 + 1 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा 2। तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। तो जनरली हमारा जो मेन यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो यही होगा। हम इसी ऑब्जर्वेशन को यहाँ यूज करेंगे नंबर लाइन पर, और उसकी हेल्प से हम AB की वैल्यू निकाल, AB की लेंथ आ जाएगी, और उसको हम कंपास की हेल्प से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो जनरली हम जो आपको यहाँ करने जा रहे हैं वो इसी ऑब्जर्वेशन को यूज कर रहे हैं। तो कैसे आप इसको, हाउ यू रिप्रेजेंट, हाउ यू डू इट ऑन नंबर लाइन से हियर। तो देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, ये ओरिजिन आपने ले लिया है, अब यहाँ से आप 1 यूनिट की कोई लेंथ ले लीजिए, जैसा आप बेटर समझें। तो चलिए 1 यूनिट की ये लेंथ मैंने ले लिया, ये कितनी है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट की लेंथ है, ठीक है, ये आपकी 1 यूनिट की लेंथ है, ये आपने यहाँ 1 यूनिट की लेंथ ले ली है। अब 1 यूनिट की लेंथ देखिए, मान लीजिए OA, ये आपको A कर देते हैं, तो यही आपका A हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 1 यूनिट का इस पर परपेंडिकुलर है, तो हम यही यहाँ एक काम करते हैं, A पर जो A है इसको बाई कंपास या प्रोटेक्टर आप जैसे बेटर समझें, तो यहाँ से बाई कंपास एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। परपेंडिकुलर ड्रा करना मैंने आपको बताया है क्लास 8 में भी, आप और वैसे भी इसमें जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। अब इस परपेंडिकुलर में से बाई कंपास हेल्प हम 1 यूनिट को यहाँ से आर्क ले लेते हैं, 1 यूनिट ये लेंथ, 1 यूनिट की लेंथ ले लेते हैं, जितना ये है, मतलब सीधा कहने का मतलब ये है जितना OA है उतना ही इसमें से हम कट कर लेंगे। तो मान लीजिए ये यहाँ कट करा, और ये आपका आ जाएगा P या B कर दीजिए, चलिए इसको B कर देते हैं, तो ये आपका B पर कट कर लिए। अब इसको OB को ज्वाइन कर दीजिए, देखिए ये जो ज्वाइन किया है ना ये भी, तो यहाँ पर OB को आप ज्वाइन कर दीजिए, और यही OB जो लेंथ आएगी 1 यूनिट ये भी है, 1 यूनिट क्या है ये भी है, और अभी भी पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाया है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। अब यही OB लेंथ जो आप देख रहे हैं, जो OB लेंथ देख रहे हैं वही आपकी क्या है √2 की वैल्यू है। अब बाई कंपास आप जो है इसको मेजर करके यहाँ से एक आर्क खींच सकते हैं, कंपास की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक आर्क खींच लीजिए। तो यहाँ से कंपास का O ओरिजिन ले लीजिए, कंपास आप जानते हैं, कंपास में O ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पर इसको कंपास को रखिए ओरिजिन मान के, और ये रेडियस OB रेडियस ले लीजिए, और यहाँ से एक आर्क ऐसे ही आप मूव कराइए, ये एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे जब, तो ये ऐसे जा करके इस नंबर लाइन को यहाँ कट करेगा। मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट दे दीजिए P, मान लेते हैं ये P है, और यही पॉइंट P जो है यही √2 की वैल्यू भी है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यही √2 की डिस्टेंस है, ये क्या है √2 की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि जो पॉइंट P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस पॉइंट को, √2 की वैल्यू को। तो यहाँ पर ये √2 आ गया, बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
ऐसे नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब 3 की बात कर रहे होंगे आप, तो आप ये सोचो जैसे 3 आपको निकालना है, आपको क्या करना है, 3 निकालना है। तो एक ऑप्शन है कि अगर आप इसको चाहे तो इस 2 पर, √2 की जो वैल्यू है इसी पर क्या करिए, इसी √2 पर यहां से एक परपेंडिकुलर और ड्रा कर लीजिए √2 पर ही, या फिर यहाँ P पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करके 1 यूनिट ले लीजिए और उसको मिला करके फिर आप ड्रा करिए। तो 2 ऑप्शन हो सकता है। तो यहां से क्या करेंगे आप, जैसे ये है, अब जैसे √2 चाहिए, अब आपको √3 चाहिए, √3 चाहिए, तो किस तरीके का ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल जो बना, मान लीजिए ये बना है, ये √2 है, अगर ये लेंथ आपकी √2 है तो ये 1 है, तभी ये √3 आएगा। ये बात समझ रहे, तो हमारे पास √2 की लेंथ पता हो गई है, हम 1 यूनिट और ले लें। तो जैसे अगर इसको हम रब कर दें, तो अगर आपको 3 ड्रा करना होता तो कैसे ड्रा करते आप, उसमें सबसे पहले आपको √2 ड्रा करना पड़ता। √2 ड्रा होने के बाद यहीं पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं आप, और यहाँ से 1 यूनिट ले लेते हैं जैसे उसमें लिए थे, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। यही आपका BC मान लीजिए, यही CO जो डिस्टेंस है यही √3 है, और इसी को जो है हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है इन क्लास, ड्यूरिंग क्लास जो है। तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा था कि आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे, और बाकी जो अभी आगे जो टॉपिक है वो आपको जो मैंने आगे नेक्स्ट पढ़ाया था वो रियल नंबर एंड दिस एक्सपेंशन। अब जैसे यहाँ √5 कुछ बच्चे सोच रहे होंगे √5 कैसे होगा, तो देखो √5 का आसान है, √5 अलग से भी बना सकते हो आप। जैसे देखो √5 की वैल्यू एग्जैक्टली होगी क्या, ये 2 के ऊपर जाएगी, 2 के ऊपर जाएगी। तो नंबर लाइन पर आप 2 मान लो, यहाँ तक 2 ले लिया, ये O से यहाँ तक B तक जो है आपने 2 ले लिया, तो 1 यूनिट यहाँ ड्रा कर दो, ये तो 1 यूनिट यहाँ से ज्वाइन करोगे तो यही √5 होगा, क्योंकि 2 ये है 1 ये है, और यहाँ से एक आर्क ले लोगे तो ये नंबर लाइन पर जो वैल्यू आएगी यही √5 होगी। तो √5 अलग से भी कर सकते हो। बाकी के लिए ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ये स्प्रिल जो बन जाता है, इसको स्क्वायर रूट स्प्रिल कहते हैं। इसके बारे में मैंने उस समय बताया था, और ये स्क्वायर रूट स्प्रिल जो है इस तरीके से बनाया भी जा सकता है। इसको सभी नंबर का नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर को। तो ये तो बात हुई इसकी। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं अपने, जो मैंने आगे आपको ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया है, एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ अभी। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट है वो डेसिमल एक्सपेंशन है रियल नंबर का। तो रियल नंबर में आप जानते हैं कि रेशनल और डेसिमल दोनों आता है। तो मैंने आपको रियल नंबर में रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, रेशनल नंबर कोई दिया हो तो उसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ये आपको मैंने बताया था। लेकिन इवन आप देख लीजिए, जो बच्चे नहीं प्रेजेंट थे उसमें आप देख लीजिए। तो देखिए रेशनल नंबर में जब डेसिमल में चेंज करते हैं तो 2 केस आपको मिलता है। पहला एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको आप जब डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसका रिमाइंडर बिकम 0, यानी कि इट्स रिमाइंडर बिकम 0, उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें रिमाइंडर जो है 0 नहीं आएगा, यानी कि इट्स रिमाइंडर बिकम नेवर 0। तो 2 केस मिलेगा। जब आप रेशनल नंबर को डेसिमल में बदलेंगे तो आपके पास 2 केस राइज होगा। जहां पर पहला केस होगा कि उसमें रिमाइंडर जब आप सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जैसे 10/2, मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, 1/5 सभी में क्या होगा 0 आ जाएगा। 1/2 उसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये सब रेशनल नंबर हैं और इनके रिमाइंडर 0 होते हैं। लेकिन अभी जैसे 1/3 लिखना है, 2/9 लिखना है, 22/7 लिखना है, ये सभी चीजों में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जबकि है रेशनल नंबर ही। तो रेशनल नंबर के 2 केस बनते हैं, एक जब रिमाइंडर 0 होता है, दूसरा जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है। तो जब आप सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको नॉर्मल मेथड जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं डिवीजन का, उसी मेथड को अप्लाई करके जब आप सॉल्व करते हैं तो जो ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको मैथ मतलब इस टर्मोलॉजी में जो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में जो बोलते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। तब हम ये कहते हैं कि ये नंबर्स क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 3/4 को आप सॉल्व करोगे तो ये 0.75 आएगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही 5/8 को सॉल्व करोगे तो 0.625 आएगा, इसके बाद इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ तक है। लेकिन
अगर आप इस तरीके से देखें जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम जो मैथ के टर्म्स में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे जिसका 0 आ जाएगा उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे, जिसका 0 नहीं आएगा उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग पहली बात होगा, और दूसरी चीज वो रिपीट करेंगे। ऐसे कुछ नंबर्स के बाद वो डेसिमल्स जो आफ्टर डेसिमल यानी आफ्टर पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट्स जो है डिजिट्स रिपीट करेगी। तो पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, दूसरा वो रिपीट करेंगे, उनका रिजल्ट डेसिमल के बाद जो है कुछ रिपीट करेगा। तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 1/3 आपको पता है, 1/3 को आप डिवाइड जब करते हो तो आपके पास 0.333 एंड सो ऑन चलता है। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये 33 एंड सो ऑन बहुत ज्यादा जा रहा है, अब इसको तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है 0.3 बार। ये समझ रहे हैं? इसी को हम 0.3 बार लिखते हैं। फिर ऐसे 2/9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 बार भी लिख सकते हैं। अब आप देखें 22/7 जो लिखा हुआ है, इसका अगर रिपीटिशन देखें तो ये एंड सो ऑन तक जाता है, लेकिन इसको अगर लिखें तो ये इसे बार, यानी कि इन सब में तो 1 डिजिट रिपीट कर रही है, लेकिन यहाँ देखो 2 to 4 to 6 डिजिट रिपीट कर रही है। क्या कर रही है? 6 डिजिट रिपीट कर रही है। तो इस तरीके से यहां पर इसको पीरियड बोलते हैं, यानी कि जो यहाँ पर नंबर रिपीट कर रहा है उसी को हम उसका पीरियड कहते हैं। और इसकी लेंथ जो होती है वो आपकी 6, जैसे इसकी लेंथ अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ डिजिट जो होती है वही जो नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रही है उसी को हम उसकी लेंथ कहते हैं। तो यहाँ जैसे अगर इन सब में लेंथ पूछो तो यहाँ 1 लेंथ है, यहाँ पर क्या है 2 लेंथ है, 1 लेंथ है, यहाँ पर 1 2 यानी 6 लेंथ है। इसकी लेंथ क्या है? 6 है। लेकिन इसका पीरियड जो है यानी जो रिपीट कर रहा है वो 2 है, ये 3 है, ये 1 4 2 8 5 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से रेशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं, जहां पर हमारे पास 2 केस होते हैं। ये तो बात हुई कि हम रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल में चेंज किया है। अगला जो टॉपिक है वो आपका डेसिमल नंबर को यानी कि रेशनल नंबर के डेसिमल नंबर को कैसे आप रेशनल में बदलेंगे, ये आपका टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। उससे पहले एक नोट यहाँ बढ़ा लीजिए कि यहाँ पर जो डिजिट होती है रिपीट करती है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे अगर इसकी पीरियड और लेंथ ऑफ डेसिमल, तो इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो एक नोट यहाँ पर आप बढ़ा लीजिए। ये जो नोट है ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के लिए ही है। तो इसमें नोट ये है कि रिपीटिंग डिजिट जो होती है यानी जो रिपीट डिजिट कर रही है, जैसे यहाँ 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ 2 कर रहा है, यहाँ 1 4 2 8 5 7 कर रहा है, तो ये इसका पीरियड कहलाता है। रिपीटिंग डिजिट कॉल्ड पीरियड एंड द लेंथ ऑफ द पीरियड इज द नंबर ऑफ डिजिट्स द पीरियड, यानी कि जो लेंथ ऑफ पीरियड होगा वो नंबर ऑफ डिजिट होगा। जैसे यहाँ अगर इसकी लेंथ निकालना है तो कितने नंबर यहाँ रिपीट कर रहे हैं, एक नंबर, तो 1 इसकी लेंथ होगा। जैसे यहाँ कितना नंबर रिपीट कर रहा है, 1 नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे यहाँ पर 22/7 में अगर आप देखें तो यहाँ कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 2 4 2 6 यानी 6 नंबर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और पीरियड कितना होगा, 1 4 2 8 5 7। तो जैसे अगर इसका देखें तो इसका पीरियड ये पूरा जो है, अगर पीरियड इसकी देखें, इसका अगर पीरियड देखें तो ये पीरियड जो होगा 1 4 2 8 5 7 होगा। और जबकि जो लेंथ होगी, जैसे अगर लेंथ देखें, लेंथ जो होगी वो 6 होगी। लेंथ कितनी होगी, 6 होगी। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये आपको कभी कभी पूछा जाता है, मान लीजिए कभी पूछ लिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में जो डिजिट रिपीट करती है उसे हम पीरियड कहते हैं, और जितनी डिजिट करती है उसे हम लेंथ कहते हैं। तो यहाँ तक की बात हो गई है। अब हमें जो आगे मतलब देखना है वो हमारे पास है कि कैसे आप इसको रेशनल नंबर में चेंज कन्वर्ट ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो कैसे इसको आप डेसिमल से हम रेशनल में बदलेंगे, ये आपको देखना है यहाँ पर। तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, नेक्स्ट एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग जो है इससे पहले आपको यहाँ तक की बातें जितना मैंने आपको अब तक बताया है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था। लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हाँ सर जो है उसको पुराना रिपीट कर दीजिएगा एक बार, इसलिए मैंने उसको रिपीट कर दिया है।
इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ाया है, ये जो अभी अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। अभी आपने पढ़ा कि रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल में बदलते हैं, वो तो आपने देखा। अब आपको डेसिमल नंबर्स दिए होंगे, उनको कैसे रेशनल में चेंज करेंगे, ये आपका टॉपिक है। तो आप देखें, तो मैंने आपको भी पीछे बताया था कि डेसिमल में जब बदलते हैं तो दो केस होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोनों के हिसाब से, उसी हिसाब से दो मेथड इसके अलग अलग होंगे। जब टर्मिनेटिंग दिया होगा तो कैसे रेशनल में बदलेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे रेशनल में बदलेंगे। तो इसके पहला केस है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दोनों का अलग अलग तरीका होगा। जैसे अगर आप देखें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को अगर हमें रेशनल में बदलना है तो इसको तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कहीं रिपीट नहीं कर रहा है। तो सीधा सीधा मैंने आपको ये बताया था, याद होगा, कि जहां पर पॉइंट लगा है, जैसे ये डायरेक्ट ये पूरा लिख दीजिए बिना पॉइंट लगाए, 175 डायरेक्ट लिख दीजिए, और इसके बाद में नीचे जहां पर पॉइंट लगा है वहां पर 1 लिख दीजिए नीचे, और इसके बाद में जितना डिजिट, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ 3 डिजिट है तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, और इसको सिंपलेस्ट कर दीजिए, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। तो जो रिजल्ट आपको आएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में, वही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो जैसे अगर आप देखो तो ये डायरेक्ट 25 से कट जाएगा। हम 5 से भी काट सकते थे, लेकिन डायरेक्ट 25 से काट दो। तो 25 से अगर इसको काटोगे, यानी कि इसको डिवाइड कर दो 25 से, और इसको भी क्या कर दो, 25 से डिवाइड कर दो। तो अगर देखोगे तो 25 से डिवाइड करो तो 7 जा 25, ये 4 जा जो है 100 होता है, तो 8 जा 200 होगा, तो 7 जा 175। तो ये 7 जाएगा, और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 25 4 जा 100 होता है, तो ये 100 कर जाएगा, 40 बचेगा, यानी कि 7/40 आ गया। बहुत आसानी से निकाल सकते थे। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं बाकी दो डिविजन में। तो इसको करेंगे तो ये 325 बाई पॉइंट के नीचे 1 और 2 डिजिट और है, तो 0 100 हो जाएगा। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 25 बाई पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 जीरो नीचे है, 1 0 0 0। ये इसको सिंप्लीफाई कर दो। 25 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/40, कितना आएगा 1/40, और इसको 325 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 13/4 आएगा। कितना आएगा 13/4 आएगा। तो इसको आप पेपर में मिक्स में चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 3^1/4। ये तो आपका जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दिया है तो आसानी से आप इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो तो कैसे हम इसको रेशनल में चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको ये अगर नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, इधर समझ लीजिए कि क्या है। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो दो केस आपको मिला होगा। क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा था कि उसमें हम दो भागों में इसको बांट दे रहे हैं, हम इसको दो पार्ट कर दे रहे हैं आपके समझने के लिए। आप इसको ये दो पार्ट में याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दो पार्ट कर दिया हूँ यहाँ, पेवर रिकरिंग डेसिमल नंबर और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो पेवर में क्या होगा कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद आपको बार लगा रहेगा, यानी कि वहीं से रिपीट करने लगेगी डिजिट। कोई डिजिट ऐसी नहीं होगी जो रिपीट नहीं करेगी। तो अगर पॉइंट के जस्ट बाद ही डिजिट रिपीट करने लगती है तो उसे पेवर कहते हैं। और अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसी डिजिट दी गई हो जो रिपीट नहीं कर रही है तो उसे मिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो 0.3 का बार, तो यानी कि 0.3 से रिपीट कर रहा है। 0.23 बार, 23 पर दोनों पर बार लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, मिक्स होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं। ऐसे 1.27, तो पॉइंट के जस्ट बाद दोनों डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, 27 भी रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये भी आपका प्योर डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। देखिए रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों एक ही मीनिंग है, ठीक है ना, डिफरेंस ना समझिए। रिपीटिंग या रिकरिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। मिक्स रिकरिंग में क्या होगा डेसिमल में सॉरी, अब जैसे लिखा हुआ है कि 0.67 बार, तो आप देखो तो पॉइंट के बाद भी 6 पर बार नहीं लगा है, यानी कि 6 रिपीट नहीं कर रही है, आप 7 रिपीट कर रही है। जैसे ही 0.2562 बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ देखो 25 पर बार नहीं लगा, तो 25 नहीं रिपीट कर रही है, 6 7 रिपीट करे, तो इसको मिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से दो केस बन रहा है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर नोट करना है तो कर लीजिए, ये तो इजी है, जब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया होगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना कर लीजिए, फिर इसको मैं करवाता हूँ। तो चलिए देखिए,
जो पहला है इसमें पेवर रिकरिंग डेसिमल को कैसे करेंगे, मैंने इससे पहले आपको बताया था, लेकिन आज एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूं और इसके बाद आप समझ जाइए और इसको कर लीजिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें कर दे रहा हूं, सबके लिए सेम प्रोसेस होगा, बस तरीका आप सीख लीजिए। जो भी दिया गया है सबके लिए वही काम करना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है दोनों केस में वही होगा। आप सबसे पहले इस नंबर को कोई वेरिएबल से लेट कर लीजिए। तो जैसे आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि मान लीजिए पहला है 0.3, तो लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू 0.3 बार, ये दिया गया है। या चलिए इसको आप कर लेंगे, हमने बताया था, तो आप चलिए थर्ड वाले को ले लेते हैं 1.27 बार, ये दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, जितना डिजिट बाहर मतलब जितने पर बार लगा है उतने जीरो से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों साइड में उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट डाल दो तो हम सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहां सेकंड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों 100 कर रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट कर रही है। 1 करती तो हम 10 से करते, जैसे इसमें कितने से करते, 10 से करते, इसमें क्या करते हैं 100 से करते, इसमें क्या कर रहे हैं 100 से कर रहे हैं। तो जितनी डिजिट रिपीट करेगी प्योर में उतने जीरो से, यानी कि उतने जीरो के मल्टीपल से हम आप क्या करेंगे, यहाँ दोनों साइड में इस फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 100x इक्वल टू, आपको पता है कि जब आप जीरो इधर बढ़ाते हैं तो पॉइंट इधर ही आता है, तो यहां से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब ये पॉइंट यहां आ जाएगा और 27 इधर आ जाएगा, तो 127 बन जाएगा और 0.27 का बार आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। ये सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, समझ लो कि जैसे अगर मान लो 127 में ये 27 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 127 डबल ये इतना, और इसमें पॉइंट कहाँ लगा हुआ है 2 डिजिट पर, तो 2 डिजिट पर यहाँ लगाओगे, देखो 127 बचा कि नहीं बचा। तो ऐसे यहाँ भी मैंने इसको किया है, आप समझ गए होंगे आई हो। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग यहां माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो जब माइनस करोगे देखो 100x से एक x माइनस आएगा तो 99x आएगा, और यहां देखो 127.27 से घटाओगे, जैसे यहां मैं कर दे रहा हूं 127.27 बार से 1.27 बार माइनस करो तो ये तो 0 हो गया, पॉइंट ये 6 हो जाएगा 126, तो ये आ जाएगा 126 यहां से, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 126/99 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 6 और 3 3 का 9, यानी कि 33 आ जाएगा। अभी भी कट जाएगा 3 हाँ 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 1 जा 11, यानी कि ये आ जाएगा 14/11, ये आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया कि 1.27 बार जो होगा वो आएगा 14/11। तो ये इस तरीके से आप, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था, आप सबको याद होगा। तो इस तरीके से आप ये प्योर रिकरिंग डेसिमल होंगे सबको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बस करना क्या है कि जो भी नंबर दिया जाएगा इस तरीके से पॉइंट के बाद जहां रिपीट कर रहा है, याद रखो ये बात, आपको करना कुछ नहीं, बस x सेलेक्ट कर लो, पहला इक्वेशन बना लो, जितनी डिजिट रिपीट कर रही है उतने जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। देखिए कि 1 0 किसमें मिलेगा 10 में, 2 0 किसमें मिलेगा 100 में, 3 0 किसमें मिलेगा 1000 में। तो 10 100 1000 से सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको माइनस कर देना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा तो हाउ यू फाइंड द रेशनल नंबर। तो इसको नोट कर लीजिए और हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब इसको रख कर दे रहे हैं। आई होप कि आप लोग वीडियो पुश करके आप नोट कर रहे हो तो वीडियो पुश करके नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। और तो इसको रख कर दे रहे हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे, बाकी दोनों आप कर लीजिएगा। तो चलिए पहले इसको देख लीजिए, फिर इसका भी एक शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा आपको। तो देखिए दूसरे वाले को उसमें का देखिए, जब आपका वो हो तो हम पहला दूसरा ही क्वेश्चन कहिए तो ले लेते हैं, दूसरा ही ले लेते हैं 0.2562 का बार। तो लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू 0.2562 का बार, ये लगा हुआ है।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ पर सोचे 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो नहीं आएगा आंसर। आपको करना क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट आप बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जितनी डिजिट यहाँ पर रिपीट कर रही है, जैसे ये जितनी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, उतनी डिजिट को आप इधर लाएंगे। तो जैसे 2 डिजिट नहीं रिपीट कर रही, यहाँ पर 1 नहीं कर रही थी, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर 2 डिजिट जो है रिपीट नहीं कर रहे, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे, 100 से। अब आप इसको क्या करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। यहाँ ऑन बोथ साइड अंडरस्टूड है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये 100x इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, मैंने एक बार मल्टीप्लाई करके बता दिया है, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा, ये मैंने बता दिया है। इसलिए अब जैसे 100 से करोगे 25 इधर आ जाएगा, तो 25.62 बार ये बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब जैसे ही ये बन गया, उसके बाद तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। पॉइंट के बाद देखिए रिपीट कितना कर रहा है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, अब इसमें आप 100 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे। इसमें क्या करोगे, 100 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा, अगर देखें तो 100 से अगेन मल्टीप्लाई कर दो, तो अगेन मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट कर देगा। एक कर रही होती तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 100 में मल्टीप्लाई करोगे। और ये फिर अगेन 62 बाहर आ जाएगा, तो 25.62 का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। 62 का क्या आ जाएगा, बार। ये इक्वेशन नंबर 3 कर दो, इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। तो अगेन करेंगे, यहां सब्ट्रैक्टिंग दिख रहा है ना, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 2 इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहां रख करके। तो सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए 10,000 से ये x भी रहेगा, 10,000 x से 100x माइनस करेंगे ये, तो कितना आएगा 9990x इक्वल टू, यहां से माइनस करोगे तो आपको पता है, जैसे ये माइनस कर लो, ये 2562.62 बार से माइनस कर रहे हो आप 2562 बार को, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, 5 12, और यहाँ बचेगा 5, तो 5 में से 2 जाएगा 3, और ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2537, ये आ जाएगा। और यहाँ से x निकाल लो, तो 2537/900, ये तो कटेगा तो है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 0.2562 का बार, ये। तो इस तरीके से जब आपको मिक्स में दिया रहेगा, तो सबसे पहले जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, उसको पहले लाओ, देख लो कितना नहीं कर रहा है, उतना डिजिट से मल्टीप्लाई करके 0 से आप उसको पहले ले आओ। फिर उसके बाद जो बार लगा है उसके लिए अलग से डिजिट मल्टीप्लाई करो, तो यानी 2 स्टेप हो जाता है। जिसमें क्या होता था, सेकंड स्टेप पर जो पहला था, सेकंड स्टेप पर आपका आंसर आ जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि सेकंड स्टेप पर आपको पहले डिजिट को इसमें बदलना पड़ेगा, प्योर में, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। हम यहां तक पढ़ चुके थे और इस पर कुछ ट्रिक भी बता रहे थे कि इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो दोनों केस में देख लीजिए कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है। थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसको रख कर दे रहे हैं और आप देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट मेथड भी है, एक तो मेथड आपने देखा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लॉन्ग मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड भी है दोनों केस में। तो देखिए दोनों केस का डायरेक्ट मेथड में बताता हूं। जैसे ये लिखना होता आपको, डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखो इसको पहले 0.3 बार है, तो सुन लीजिए बस आप,
कुछ भी लिखा हो, यहाँ 1.3 बार लिखा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस केस में यहाँ जैसे अभी इसमें दिया जाएगा, तो आप दिया है, यहाँ करना क्या है कि डायरेक्ट जो लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, एज वेल 3 लिख दीजिए, और नीचे आप जितने डिजिट पर बार लगा है उतना बार 9 लिख दीजिएगा। उतना क्या कर दीजिए 9, तो जैसे 3/9 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ आ जाओ, 23 है तो 23 डायरेक्ट लिख दो, 23 क्या कर दो डायरेक्ट लिख दो, और नीचे कितनी डिजिट रिपीट कर रही है? 2 डिजिट, तो 9 तो यही 23/9 हो जाएगा। अब जैसे ये था 1.27 बार, अभी मैंने इसको कराया है, तो क्या करना है, इसको कुछ करिए नहीं, जैसे है वैसे लिखिए 127, ठीक है। अब ये जैसे था वैसे ही आपने लिख दिया। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ देखिए पॉइंट के पहले 0 था, तो -0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। यहाँ करते क्या है कि जितने पर बार लगा है उतना डिजिट नीचे 9 लगेंगे, और इस पूरी डिजिट को सेम लिख लेंगे, और जितने पर नहीं लगा, जैसे 0 पर हो तो यहाँ 0 था तो 0 माइनस करते थे, तो वहां किए नहीं मैंने। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 126/99। आप आंसर देखिए, पीछे यही आया था। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे। आपको करना क्या है, जैसे लिखा हुआ है नंबर वैसे ही सीधा सीधा लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया मैंने 127। अब आप करिए कि पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा है उसको उस पूरे में से माइनस कर दीजिए, ठीक। नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, जितनी डिजिट रिपीट कर रही है उतना 9 नीचे रहेगा। ये किस केस में? प्योर रिकरिंग में रहेगा। ये किस केस में? प्योर रिकरिंग में, ठीक है। मैंने क्या बताया, आप जो नंबर लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट एज वेल एज राइट कर दीजिए। पॉइंट के बाद कोई डिजिट तो रहेगी नहीं जो रिपीट नहीं करेगी, क्योंकि प्योर पढ़ रहे हो। पॉइंट के पहले हो सकता है, जैसे ये देखिए 1.2 लिखा हुआ या 22, कुछ भी लिखा हो सकता है। यहाँ 0 था तो 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट के पहले जितनी डिजिट हो उसको उस पूरे में से माइनस कर दीजिए, और नीचे जितनी रिपीट कर रही है उतना 9 लिख दीजिए। बस यही काम करना है। तो पहला स्टेप क्या करोगे, पूरी डिजिट को सेम लिखोगे, फिर पॉइंट के बाद जो पॉइंट के पहले जो डिजिट है उसको उस पूरे में से माइनस करोगे, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करोगे, जितनी डिजिट रिपीट कर रही है उतना 9 लिखोगे। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये तो बात प्योर डिजिट की, प्योर डेसिमल नंबर की हुई। अब आप देखिए मिक्स का कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 0.67 बार, इसके लिए क्या काम है ये ध्यान से सुनो। वही काम यहां भी होगा। आप जो नंबर लिखा है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, नंबर जो लिखा है उसको क्या कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। 67 पूरा लिख दीजिए, लिख दिया। अब आप क्या करिए, यहां पर -6 करिए, माइनस क्या करेंगे 6 करेंगे, और डिवाइड बाई, यानी जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। एक बात ध्यान दो, जितनी डिजिट रिपीट करेगी उतना 9 तो रहेगा, वही रूल जो वहां था वही है। लेकिन यहाँ एक चीज और बढ़ जाता है, जैसे यहाँ 1 डिजिट रिपीट कर रही है तो 19 तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जितनी डिजिट पॉइंट के बाद, वहां पॉइंट पहले था, जितनी डिजिट पॉइंट के बाद होगी उतना 0 नीचे लगा दीजिएगा। तो जैसे यहाँ देखो एक डिजिट है तो यहाँ एक 90 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 61/90। तो ये इसका आंसर होगा 61/90। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे इसका दूसरा वाला रूप है, दूसरा क्या दिया था 0.2562 बार, ये लगा हुआ है। इसको कैसे करेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना 2562, आपने लिख दिया कोई बात नहीं। अब क्या करिए 25 यहां देख रहे हैं ना, 25 पॉइंट के बाद है जो रिपीट नहीं करा, इसको माइनस कर दीजिए। 25 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कर दिया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जितनी रिपीट कर रहे हैं उतना 9 लिखोगे, जितना रिपीट कर रहा है उतना 9 लिखोगे, और उसके बाद में जो रिपीट नहीं कर रहा था पॉइंट के बाद उतना 0 बढ़ाओगे ये। और इसको जब सिंप्लीफाई किया था तो अभी अभी आंसर आया था आपका, कितना आया था 2537/990 ये। तो ये शॉर्टकट मेथड है, आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड क्योंकि एकेडमिक पढ़ रहे हो, अभी कहीं मान लो एक नंबर में आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अब इसके बाद का जो आपका टॉपिक है वो
कुछ रिजल्ट्स हैं आपको बताने के लिए। पहला जो आपका टॉपिक होगा वो रियल नंबर का स्क्वायर रूट्स कैसे निकालेंगे या ऑपरेशन ऑफ ऑन रियल नंबर्स। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, समझ रहे ना। तो रियल नंबर ये आपको कल हम इस पर आगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जहां तक आज मैंने छोड़ा है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो मैंने आज बताया है, डिस्कस किया है, ये समझ में आया होगा। और इनके बीच और भी जो सारी प्रॉब्लम है वो आप करेंगे। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको करिए। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और बाकी मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग स्टडी करते रहिए। थैंक यू।